जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, भारत के ऊपर कितने ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिका ने जो लगाए हैं वो 50% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं। एक और है ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और पॉपुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो बात है वो है यहाँ पर इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। जबकि यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 19% के हैं, और इसके अलावा जो बांग्लादेश है उसके ऊपर 20% के हैं। यानी कि यहाँ पर जो माल बनेगा वो माल इंडिया से ज़्यादा सस्ता रहेगा और इंडिया से ज़्यादा यहाँ पर वो सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर इंडिया का माल मान के चलिए 100 रुपये का है तो 50% के टैरिफ के साथ यहाँ पर वो 150 का हो जाएगा, यही होगा ना। लेकिन ऐसे ही सूरत में अगर यहाँ पर बांग्लादेश का माल पहुँचे तो 100 रुपये का माल 120 का, तो जहाँ पर फ़ायदा है वो वहाँ से खरीदेंगे। यानी कि यहाँ पर पहले इंडिया से फ़ायदा था, इंडिया से खरीद रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश से फ़ायदा है, बांग्लादेश से खरीदेंगे। पाकिस्तान से फ़ायदा है, पाकिस्तान से खरीदेंगे। तो इनका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन यहाँ पर इंडिया का नुकसान हो गया। और ये चीज़ दिखाता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं। और यहाँ पर इसके पीछे वजह है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें देखते हैं वो ट्रांजैक्शनल चीज़ देखते हैं। यानी कि जैसा अमेरिका दूसरे देशों के साथ करता है वैसे यहाँ पर दूसरे देशों को भी अमेरिका के साथ व्यवहार करना चाहिए। अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये मानता है कि बहुत सारे देशों ने हमें एक्सप्लॉइट किया है हमारे टैरिफ रूल के कारण। भाई हम यहाँ पर जो है कम टैरिफ लगाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। इंडिया को तो यहाँ पर टैरिफ किंग भी कहा था, और यहाँ पर ये भी कहा था कि इंडिया के साथ निगोशिएशन करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, खासतौर से हार्ले डेविडसन गाड़ी या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर। और अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की गई थी सोयाबीन के ऊपर और जो मक्का है उसके ऊपर, कि हमारे जो किसान है वो मक्का देना चाहते हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया यहाँ पर लेना नहीं चाहता है। उसके पीछे इंडिया की वजह है जीएमओ की, वो अभी आगे बाद में बात करूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी अमेरिका से थी। अमेरिका यहाँ पर बेचना चाहते हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया लेना नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के जो किसान हैं उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बीजेपी रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती थी। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे ऊपर 50% का टैरिफ, जिसमें से 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन जो 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भारत के ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि भारत यहाँ पर चाइना से रशिया से तेल खरीद रहा है। अब देखिए, रशिया और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा खराब है। एक तो रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ रखी है, जिसको अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मजबूरी में अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, ताकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन पर ज़्यादा ना बढ़े। तो इसमें यहाँ पर अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है और अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि जंग जो है वो जल्द से जल्द रुक जाए, ताकि अमेरिका का पैसा खर्च जो हो रहा है वो बंद हो जाए, हथियार जो लग रहा है वो यहाँ पर बंद हो जाए। तो इसी में यहाँ पर वो रशिया के ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन रशिया के ऊपर दबाव की राजनीति बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो उन्होंने यहाँ पर एक दूसरा तरीका समझा। उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रशिया के साथ उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार है, तो उनको यहाँ पर टारगेट करिए। जैसे कि इंडिया का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट है। हम यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रशिया से डिफेंस का सामान खरीदते हैं, ख़ासतौर से S-400 या फिर जो सुखोई के जहाज़ है या फिर जो दूसरे टैंक वगैरह सब है वो सब हम यहाँ पर रशिया से खरीदते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई थी तो तब जो क्रूड ऑयल था उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पर रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगे थे जिसको वो कभी बेच नहीं पा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ, रशिया ने ऑफ़र किया अपना तेल डिस्काउंट पे देना जो फ्रेंडली नेशन है उनको। जैसे कि रशिया के फ्रेंडली नेशन कौन है, चाइना और इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पर चाइना और इंडिया को ऑफर किया कि भाई देखो, तुम यहाँ पर दूसरे तेल ले रहे हो, लेकिन वो तो मार्केट डिटरमाइंड है, मार्केट में जैसा प्राइस होगा आपको यहाँ पर उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको डिस्काउंट देंगे। अगर आप हमसे तेल लेते हो हम यहाँ पर आपको डिस्काउंट देंगे, 10%, 15%, 20%, 25% तक का डिस्काउंट दिया था। तो इससे क्या हुआ, ये भाई बहुत ज़्यादा जो है ना लुक्रेटिव ऑफर था रशिया की तरफ से। तो भारत ने यहाँ पर रशिया से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। भाई पहले 1% तक 2% तक यहाँ पर अपनी ज़रूरतों का तेल भारत रशिया से खरीदता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि अपनी ज़रूरतों का 40% तक का तेल हमने रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। तो इसके एवज में यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और अमेरिका ने अपनी नाराज़गी दिखाई टैरिफ पर।
टैरिफ लगा दिया भाई इंडिया के ऊपर 25% का। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिवास्टेटिंग था, क्योंकि इस टैरिफ लगाने की वजह से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। खास तौर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तिरुपुर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, सूरत में, जालंधर, लुधियाना में, इन सब में जहाँ जहाँ पर भी जो टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है यहाँ पर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। दूसरी तरीके से जो हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे उसके एक्सपोर्ट पर, उनके सामान के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस 50% टैरिफ ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हिला के रख दिया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना भी यहाँ पर बराबर तेल खरीदता है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा तेल यहाँ पर चाइना रशिया से खरीदता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना रशिया ने चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाए हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 या 31% के आसपास टैरिफ लगाए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम यहाँ पर इंडिया को देखें तो इंडिया के ऊपर 50%, चाइना के ऊपर 30 से 31%। लेकिन चाइना के पास लेवरेज है रेयर अर्थ मेटल्स की, जो सबसे बड़ा सप्लायर है। लगभग दुनिया की ज़रूरतों का 90% यहाँ पर या तो वो प्रोड्यूस करता है या फिर उसका जो है ना प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा यहाँ पर वो क्या करता है, जो दूसरी चीज़ें हैं लिथियम आयन जैसी, भाई ईवी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ईवी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिथियम आयन बैटरी। तो उस बैटरी का भी जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है। तो इसके पास यहाँ पर लेवरेज है। अगर यहाँ पर चाइना ने इसके खिलाफ कदम उठा लिए तो दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने चाइना के ऊपर कम टैरिफ लगाए थे, जबकि ऐसा इंडिया के साथ नहीं है। इंडिया में ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसका रिप्लेस यहाँ पर अमेरिका ना कर सके। भाई अगर इंडिया से कोई सा सामान अमेरिका खरीद रहता है तो दिक्कत हो जाएगी इंडिया के साथ, तो दूसरे देशों से खरीद लेगा, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका यहाँ पर चाइना से लिथियम सेल खरीद रहा है तो इसके अलावा दूसरा सप्लायर नहीं है, तो मजबूरन यहाँ पर अमेरिका ने चाइना के ऊपर कम टैरिफ लगाए थे। लेकिन अब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील जल्द से जल्द होने वाली, या तो इस नवंबर के महीने में आखिर में, या फिर हो सकती है अगले महीने, क्योंकि 2026 शुरू होने से पहले पहले यहाँ पर हमें ट्रेड डील देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस बात को कंफर्म भी किया अमेरिका ने भी और इंडिया ने भी कि जल्दी हमें यहाँ पर ट्रेड डील देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झुक भी गया है। इंडिया जो पहले डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, मक्के के इंपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट था, रिलेक्टेंट था, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। इंडिया यहाँ पर आने वाले समय में अमेरिका से मक्का भी खरीदेगा, सोयाबीन भी खरीदेगा, और साथ ही यहाँ पर कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी खरीदेगा। वो कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मैं अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर इंडिया और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर खरीदेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, जितना टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा था, इससे भारत की जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। सोच रही थी कि यार ये जो है ना जल्दी से जल्द हम यहाँ पर जो है ना एक ट्रेड डील कर लेते हैं। क्योंकि कई सारे देशों ने ट्रेड डील की, पाकिस्तान तक ने कर ली, बांग्लादेश ने भी कर ली, यूरोपियन यूनियन के साथ हो गई, अफ्रीका के देशों के साथ हो गई, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर इंडिया के साथ नहीं हुई थी। तो इंडिया के ऊपर यहाँ पर दबाव था कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक ट्रेड डील साइन कर ले, ताकि हम यहाँ पर अमेरिका को वापस से सामान बेच सके। क्योंकि अमेरिका भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हम यहाँ पर जितना भी व्यापार करते हैं, आप यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट देखोगे तो अमेरिका यहाँ पर टॉप 3 में ही दिखाई देगा, भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक पार्टनर के रूप में। तो हम यहाँ पर अगर टॉप 10 में देखें, टॉप 20 में भी देखें, तो जितने भी इस देशों के साथ भारत का व्यापार होता है उन सब के साथ ट्रेड डेफिसिट है। चाहे वो चाइना हो, चाइना से हम यहाँ पर ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनको यहाँ पर कम बेचते हैं, तो इससे इंडिया को लॉस होता है। रशिया के साथ हम यहाँ पर तेल ज़्यादा खरीदते हैं, जबकि हम यहाँ पर रशिया को इतना सामान इतना बेचते नहीं है। यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, इराक के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादातर देशों के साथ डेफिसिट में ही रहता है। जबकि हमारे लिए अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के साथ जब हम यहाँ पर व्यापार करते हैं तो हमारा यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में रहता है। यानी कि इंडिया यहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, जबकि अमेरिका इंडिया को सामान कम बेचता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भारत के लिए इम्पोर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका के साथ अगर व्यापार ठीक होंगे तो भारत यहाँ पर अमेरिका को और ज़्यादा व्यापारिक संबंध बना सकता है और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो जो 50% का जो टैरिफ लगा है, जिससे यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। भारत के जब यहाँ पर एक्सपोर्ट हिट होंगे तो भारत में यहाँ पर जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे तो तब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, तब यहाँ पर लोगों की आवता भी होगी, तब यहाँ पर जॉब क्रिएशन भी होगा। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा तो इससे लोगों की जो आवत है वो तो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो किसान है वही फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना रॉ मटेरियल देते थे, वो इतना नहीं जाएगा, तो लोग, किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखा है तो
इसके लिए यहाँ पर भारत को एक नीति की ज़रूरत थी, एक ट्रेड डील की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा था। इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया है। अगस्त में लगे थे ये रेसिप्रोकल टैरिफ और पेनल्टी टैरिफ, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत को जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया अमेरिका को। तो देखा जाए तो भारत यहाँ पर कोशिश कर रहा था किसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, यूरोप में कर ले, मिडिल ईस्ट में कर ले, या फिर अफ्रीका में, या साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या लैटिन अमेरिका में कर ले, ताकि जितना भी हम यहाँ पर अमेरिका से व्यापार कर सकते हैं वो सारा यहाँ पर डिवाइड हो जाए इन देशों के साथ। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफलता देखने को मिली नहीं। तो भारत की कोशिश यही थी कि चलो ठीक है, यहाँ पर हम अमेरिका के साथ बात करके हम एक ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। तो ट्रेड डील के लिए बातचीत चल रही थी लोग, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। लेकिन अब यहाँ पर देखने को लगता है, क्योंकि जैसे कि बात हमारे लिए सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका भी और इंडिया भी दोनों ही यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर, और जल्दी यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगी। खुद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात की है कि हमें यहाँ पर एक ट्रेड डील देखने को मिलेगी। तो ट्रेड डील में यहाँ पर भारत काफ़ी ज़्यादा जो है ना, एक मतलब सचिए दबाव में था। और पहले यहाँ पर सोयाबीन और जो मक्का है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट था, क्योंकि देखा जाए तो इन सब की खेती भारत यहाँ पर खुद करता है, लेकिन सोयाबीन की कम होती है। सोयाबीन की खेती जो है ना अर्जेंटीना और ब्राज़ील में ज़्यादा होती है। तो सोयाबीन का जो इम्पोर्ट है भारत यहाँ पर अर्जेंटीना और ब्राज़ील से करता है। लेकिन यहाँ पर मसला यही है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो सोयाबीन होता है वो नॉन जीएमओ क्रॉप होती है, जबकि अमेरिका में जो सोयाबीन होता है वो जीएमओ क्रॉप होती है। तो इसी वजह से भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट था, क्योंकि भारत यहाँ पर जीएमओ क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना संदेहास्पद है। भारत यहाँ पर बिल्कुल भी जीएमओ क्रॉप नहीं चाहता है, बस यहाँ पर कपास को छोड़ के, क्योंकि कपास हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, जबकि जो सोयाबीन है वो तो भारत शरीर के अंदर जाएगा। तो इसके लिए भारत यहाँ पर जीएमओ क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट होता है। तो जीएमओ क्रॉप के लिए भारत यहाँ पर अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट करता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है कि जो सोयाबीन है वो इंपोर्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मक्का के लिए भी ऐसा था, मक्का के लिए भी यहाँ पर अब जीएमओ क्रॉप का जो सोयाबीन है वो मक्का है वो यहाँ पर आएगा, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है ना पोल्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी बात है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके लिए भी यहाँ पर भारत मान रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल्क को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर चीज़, पनीर, दही, इसके अलावा क्रीम, तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसके लिए तो भारत यहाँ पर जो है ना अपने दरवाजे खोल सकता है, लेकिन दूध के लिए नहीं खोलेगा। तो दूध के लिए भाई, दूध से क्या दिक्कत है जब यहाँ पर आप दूसरे सामान को जो है ना अलाउ कर रहे हो, बाकी चीज़ें भी तो दूध से बनेगी ना, तो दूध से क्या दिक्कत है। लेकिन भारत की यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि भारत के किसानों का भला हो। लेकिन जब हम यहाँ पर इतने सारा सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे तो भारत के किसानों का क्या होगा, कहाँ पर वो बेच पाएंगे? क्या वो भारत, ये जो किसान है वो एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं, भारत के किसानों को लागत ज़्यादा, ये भारत के किसानों की जो जोत है वो छोटी होती है, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग जाती है। लेकिन अमेरिका में जीएमओ क्रॉप उगाई जाती है, यानी कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाती है। तो इसकी वजह से भारत यहाँ पर कोशिश करता था कि किसानों का फ़ायदा हो। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकारों को किसानों की कोई फिक्र ही नहीं है, और ना ही यहाँ पर लोगों की फिक्र है, क्योंकि सोयाबीन भी जीएमओ वाला अलाउ कर रहे हैं, मक्का भी अलाउ कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी अलाउ कर रहे हैं। जबकि वहाँ का अमेरिका की जो गायें होती है वो मीट से रिलेटेड जो फीड होता है वो खाती है, ब्लड से रिलेटेड जो, भाई वहाँ पर स्लॉटर हाउस बहुत ज़्यादा होते हैं, मुर्गे का ब्लड, बकरे का, बीफ का ब्लड भी होता है, उससे यहाँ पर फीड बनाया जाता है गायों को खिलाने के लिए, और वो खाकर यहाँ पर वो दूध ज़्यादा देती है। तो वो जो दूध होता है उसके लिए भारत अभी यहाँ पर मना कर रहा है, लेकिन जो उसी दूध से बने हुए जो दूसरे प्रोडक्ट है भाई यहाँ पर उसको भी अलाउ किया जा रहा है। जब यहाँ पर उसी दूध का प्रोडक्ट बन रहा है तो भाई दूध में क्या दिक्कत है? भाई यहाँ पर अलाउ करो तो सारे करो, वरना तो यहाँ पर कोई सा भी मत करो, क्योंकि दूध तो वही है ना जो वहाँ पर नॉन वेज जो फीड होती है उससे बनाया हुआ दूध है, उसी से बने हुए दूसरे प्रोडक्ट है, वो तो सारा फिर भी नॉन वेज हुआ। तो मसला सारा यही है कि भाई इसी चीज़ में विरोधाभास है। अब देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर ये परेशानी होगी कि भारत के जो किसान है वो कहीं ना कहीं आंदोलन ना कर दे। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।